हुण तुहाडी कोई चीज़ गिर जाए ना, अगर वो कोई वैल्यू है नहीं, तुसीं ओहदी किते तलाश भी करोगे। तलाश तुसीं कहंदे लै भी एक छोटी मोटी चीज़ सी गुम गई, फिक्रे कोई नहीं, पर किते सोने की वाली गुम जाए, हथ की अंगूठी गुम जाए, किते माला का कोई कीमती मोती गुम जाए, तो जब तक मिल नहीं जाता बंदे नूं चैन नहीं आती। बंदा परेशान रहिंदा कि मेरी एक कीमती चीज़ गुम हो गई, वो जब तक मिलेगी नहीं, मैनूं रात नूं नींद नहीं आनी, दिन नूं चैन नहीं आना। हुण जरा समझना, ये जिंदगी भी इसी तरह है। अगर तुसीं ये जीवन की वैल्यू नहीं समझोगे, अपने जीवन की वैल्यू नहीं बढ़ाओगे, तो दुनिया कभी तुहानूं तलाश नहीं करेगी, दुनिया कभी तुहानूं पुछेगी नहीं। क्योंकि कई बार देखिया ना, कोई इंसान कहता जी मैनू कोई पुछदा ही नहीं है, मैनू कोई जानता ही नहीं है, मेरी कोई कदर ही नहीं करता, तो असीं फिर सवाल पुछीदा है कि भाई तू अपने अंदर केड़ा वो गुण पैदा किया है, केड़ी वो खूबी पैदा की है, केड़ी अपने अंदर क्वालिटी पैदा की कि दुनिया तेनू तलाश करे, दुनिया तेरी वैल्यू करे, दुनिया तेरी कदर करे। हुण अगर असीं अपने जीवन की वैल्यू नूं नहीं समझांगे, गलत कर्म करके, नशे करके, बुराइयां करके अगर अपने जीवन की वैल्यू ही डाउन करी जावांगे, तो फिर दुनिया ना ही सानू पुछेगी, ना ही सानू इज्जत देगी, ना ही सानू प्यार करेगी, तो ना ही साडी तलाश करेगी। क्योंकि जो खुद को तराशता है, जो खुद को तराशता है, फिर जमाना उसको ही तलाशता है। ये समझना जरा सारे, जिहड़ा अपने आप नूं तराशण नूं तैयार है, मेहनत करन नूं तैयार है, फिर दुनिया ते तलाश भी। जरा सोच के देखो, अज बंदे नूं हर जगह तलाश हुंदी है कि जे मैनू हलवाई चाहिए तो अच्छा चाहिए है, कुक चाहिए घर दे विच अच्छा चाहिए है, ड्राइवर चाहिए है, अच्छा चाहिए है, यानी हर पासे ओदी ही तलाश हुंदी है जिन्हें अपने आप नूं मेहनत करके बेटर बनाया होवे, अच्छा बनाया होवे। इसलिए सब तो पहला पॉइंट, क्योंकि अज सत्संग दे विच ना असीं कुछ चीज़ां नूं समझ के सीख के जाना है कि अगर अपने जीवन की वैल्यू बढ़ानी है तो यह ना कहो मैनू इन्हां नहीं पुछया, मैनू उन्हां नहीं पुछया, बल्कि ये देखो मैं अच्छा की कर सकता हाँ, मैं अपने आप को अच्छा किद्दां बना सकता हाँ, अपनी बोलबाणी च किद्दां बदलाव कर सकदा, अपनी बोलबाणी नूं किद्दां सुधार सकदा हाँ, अपनी आदतां नूं किद्दां अच्छा बना सकदा हाँ। क्योंकि जिन्ना तुसीं अपनी बोलबाणी नूं, अपने सुभाव नूं, अपनी आदतां नूं अच्छे करते जाओगे, उन्नी दुनिया तुहाडे नाल जुड़दी चली जाएगी, उन्नी दुनिया दी नज़रां ही तुहाडी वैल्यू कह दिओ। हुण चैक कर लो ना कि वैल्यू बढ़ानी तुहाडे हत्थ च, अपनी वैल्यू गिरानी भी तुहाडे हत्थ च है। परमात्मा ने तो तुहानू बड़े गुण दे के पैदा किया है, बड़ियां खूबियां दे के पैदा किया है, पर कई बार इंसान अपनी बुरियां आदतों के नाल ही अपनी सारियां खूबियां नू, सारे गुणां नू अपने हथी ही तबाह कर दिंदा है, बर्बाद कर दिंदा है। इसलिए अज तो असी एक गल समझनी है, सीखनी है कि मैं इस दुनिया से बेहतर बनने वास्ते आया हाँ, कुछ अच्छा करने वास्ते आया हाँ, और अच्छा करने की आदत मैनू अज तो ही बनानी पैनी है। बोलो समझ दियो कि नहीं? इसलिए अब सुन लिया, समझ लिया, जान लिया, अब सुन लिया, समझ लिया, जान लिया, मेरी सारी बुराइयों का अंत आज होगा। हुण सुन लिया ना, समझ भी लिया, जान भी लिया, तो हुण अपने आप नाल एक वचन करो, फिर गल नूं अगे लैके चलांगे कि जिन्नियां भी मेरे अंदर बुराइयां है, जिन्नियां भी मेरे अंदर बुरियां आदतां है, जिन्नियां भी मेरे अंदर कमियां है, अज मैं एक वचन करके अपने आप नाल जाना है कि मेरी हर कमी दा, हर बुराई दा अंत अज होना है। अज तो मैं अपने जीवन च बदलाव लियाना है। जे मैनू बुरा बोलने की आदत है तो अज मैं अपने आप नाल वादा करना कि अपनी बुरा बोलने की आदत का अज अंत करना है, यानी इनू खत्म करना है। अगर मेरे जीवन च कोई बुरी आदत है, कोई नशे की आदत है, गाली गलोच की आदत है, नफरत की आदत है, किसी की निंदा करने की आदत है, कोई भी मेरे अंदर कमी है, अगर मैं अपनी वैल्यू दुनिया दी नजर च अपने मालिक परमात्मा प्रभु दी नजर च अप करनी है, तो अज मैनू अपनी इन्हां बुरियां आदतां दा एंड कह दिओ। इसलिए की तुहाडे अंदरों आवाज आनी चाहिए है, तुहाडे वालों कह रहे हैं, तुहाडे अंदरों आवाज आनी चाहिए है। सुन लिया, समझ लिया, जान लिया है। सुन लिया, समझ लिया, जान लिया है, मेरी सारी बुराइयों का अंत आज होगा, मेरी सारी बुराइयों का अंत
आज होगा जो मिटा देता है अपने अंदर की बुराइयों को, उसके सर पर ही कामयाबी और खुशियों का ताज होगा। खुशियां का ताज चाहिए ना जीवन च, क्योंकि बादशाही ताज तो सारे को होंगे है, पर वो सोने के ताजा की करना जे अंदर खुशी नहीं है जीवन च, जे जीवन च आनंद ही नहीं है, जे जीवन च शांति नहीं है। इसलिए तो आंदा ना सगल श्रेष्ठ का राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। वो कहते ये दुनियावी ताजा नाल तख्तां नाल खुशी नहीं मिलती। बड़े बड़े राजे महाराजे भी रोंदे गए दुनिया तो। सिकंदर वर्गिया की तो कई बार ऐसी गल की है कि सिकंदर पूरी दुनिया का सम्राट होके भी अंत वेले खाली हथ रोंदा होया दुनिया तो चला गया। सो जे बंदा सोचे कि ये तख्ता ताजा नाल मैनू खुशी मिलनी है, तो फिर सिकंदर वर्गे ना रोंदे, ते बड़े बड़े राजे महाराजे ना रोंदे। इसलिए याद रखो, जे जीवन च खुशियां का ताज चाहिए है, कामयाबी का ताज चाहिए है, तो यह ताज उन्हां दे सिर ते हुंदा है जेड़े अपने अंदर दियां बुराइयां नू खत्म, मेरे अंदर की बुराइयों का अंत आज होगा, तभी मेरे सर पर कामयाबी और खुशियों का, कामयाबी और खुशियों का हुण ताज चाहते हो कि नहीं? या हाय हाय रोंदे रोंदे दुखों के विच ही जिंदगी जीना चाहते हो? तो फिर ताज चाहिए है, तो खुशी और कामयाबी का ताज फिर कमांगे। ये ना सोचो कि परमात्मा मैनू किसी अमीर घर च पैदा कर दिंदा, राजे महाराजे के घर च पैदा कर दिंदा। जेड़े इदां दी सोच रखण वाले है ना, वो जीवन च कदी कामयाब नहीं हुंदे। जेड़े अपने अंदर दी बुराई नू जित के अपने अंदर गुण पैदा करते हैं, फिर हुण जरा गौर करना फिर की हुंदा है कि वो गरीब तो गरीब, या जिन्हां नू बचपन च खाण नू रोटी नहीं मिलती सी, वो भी एक दिन कामयाबी दी बुलंदियां ते पहुंच के दुनिया नू दिखा दिंदे। इतिहास में ऐसियां कई घटनावां तुसीं देख सकते हो। जे दुनियावी तौर पर भी लईए ना, स्टीव जॉब्स या ऐसी बिल गेट्स की गल करिए, वॉरेन बफे की गल करिए, या अपने राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी की गल करिए, बचपन च अखबारां बेचते सी अब्दुल कलाम, पर बने की मिसाइल मैन, देश के राष्ट्रपति। सो उन्हां दी सोच की सी? वो ये रोना नहीं रोंदे सी कि हाय मैं गरीब के घर पैदा हो गया, जे मैं अमीर के घर पैदा हुंदा मैं भी कुछ कर दिंदा, ये मैं किसी राजे महाराजे के घर पैदा हुंदा तो मेरी जिंदगी वधिया हुंदी। उन्होंने ये नहीं देखा मैं पैदा कित्थे होया है, उन्होंने ये देखा है पैदा मैं जिथे मर्जी होया हां, पर मैं बेहतर की कर सकता है, और मैं अपनी तकदीर नू, अपनी वैल्यू नू, अपनी तकदीर नू किद्दां बदल सकदा, अपनी वैल्यू नू किद्दां बदल सकदा, किद्दां मैं कख तो लख तक पहुंच सकता है। उन्होंने अपने आप को बेहतर बनाने ते जोर दिता। अगर अज तुसीं भी फैसला कर लो, ये हालात दे रोने रोने बंद करिए, समझदे हो कि नहीं? स्थितियां दे रोने रोने बंद करिए, मेरे हालात माड़े, वो नहीं मेरा साथ दे रहा, वो नहीं मेरा साथ दे रहा, इदां दे रोने रो के तुसीं जीवन च कदी कामयाब नहीं हो सकते। बस तुसीं फैसला कर लो कि कोई होर कुछ करे ही ना करे, कोई होर मेरा साथ देवे ना देवे, पर करन वाला, मेरा साथ देने वाला मेरा मालिक, मेरा परमात्मा मेरे नाल है। मेहनत मैं करनी है, रहमत उसने करनी है, मैनू कामयाबी जरूर, कामयाबी जरूर। हुण कामयाब होने तैयार हो कि नहीं तुसीं? और ये वैल्यू बननी किद्दां है, जरा हुण गौर करना। इसलिए ये जिंदगी पत्थर की मूरत की तरह है साहिब, जरा हुण गौर करना, जिंदगी तो पत्थर की मूरत की तरह है। एक पत्थर ते जदों चोट पैंदी है फिर ही उहदे अंदरों मूरत प्रगट हुंदी है। और चोट पैण दा मतलब की है? दर्द नूं सहना, पीड़ा नूं सहना। जो हर प्रकार के दर्द नूं सहण नूं तैयार है, जो हर तरह की मुश्किल का सामना करने नूं तैयार है, जो हर तरह की पीड़ा झल्लण नूं तैयार है, फिर ओदी जिंदगी पत्थर तो भगवान की मूर्त बन के निकलती है। और फिर जिधर भी वो जाता है दुनिया उन्होंने सलाम कर दी, उहदे अगे हथ जोड़ दिंदी है। पर ओदे वास्ते चोट, पर बंदा की कहता रब्बा कोई मुश्किल ना आवे, जीवन च कोई तकलीफ ना आवे, जीवन इन्ना आसान कर दे कि जीवन च कोई प्रॉब्लम ही ना आवे। तो जरा सोचो जे पत्थर यही गल भगवान नूं कहे कि हे भगवान कदी मेरे ते कोई सट ना बजे, कदी मेरे जीवन च कोई चोट ना पवे, मैनू सेफ रखी, मैनू बचा के रखी, कदी मैनू मुश्किलों का सामना ना करना पवे, तो फिर पत्थर की बनेगा? जवाब तुसीं देना है। उसकी मूर्त बनेगी, वो किते पूजा के लायक बनेगा, किते उन्होंने वैल्यू मिलेगी? ये गल याद रखो, वैल्यू बढ़ाने वास्ते
और जमीन तो अर्श तक पहुंचने वास्ते सानू मुश्किलों च ही गुजरना पैना है। हर तरह की चोट बर्दाश्त करनी पैनी है, हर तरह की मुश्किल का सामना करना, क्योंकि मजबूत और बहादुर उही हुंदा है जिहड़ा मुश्किल तो डरदा नहीं है, जिहड़ा चोटां तो डरदा नहीं है, बल्कि कहना मार चोट, तू चोट मारेगा, तेरी चोट बजेगी तो फिर की होएगा। जिद्दां सी एक शेर कहीदा है कि कमजोर पत्थर पर चोट पड़ी तो टूट कर कंकर कंकर हो गया, और मजबूत पत्थर पर चोट पड़ी तो वो भोले शंकर हो गया। एक वो पत्थर जो कमजोर सट पई कंकर कंकर हो गया, एक दूसरा पत्थर उत्ते मूर्तिकार ने सट मारी तो ओदे अंदरों भगवान दी मूर्त प्रगट हो गई, और वही पत्थर भोले शंकर हो गया, फिर ओदी पूजा होने लगी। सो तुहाडे अंदर भी किते ना किते वो भगवान की मूर्त छुपी हुई है, पर तुसी प्रगट नहीं होने दिंदे। क्यों नहीं होने दिंदे? क्योंकि तुसी सट्टां सहन नूं, मेहनत करन नूं, दुख झल्लण नूं तैयार ही नहीं हो। माड़ी जी पीड़ा आंदी है तो असीं हाय हाय करके रोना शुरू कर दिंदे हैं, तो जिहड़े बहादुर हुंदे हैं वो दुखा दर्दां की परवाह नहीं करते। वो कहते दर्द आएगा सानू होर मजबूत बना के जाएगा। समझदे हो कि नहीं? की कहना? दर्द आएगा सानू होर मजबूत बना के जाएगा, और जेड़ा समझदार होएगा ना वो दर्द तो कदी नहीं घबराएगा। समझदे हो कि नहीं? वो दर्द दे विच भी दुनिया नू कुछ करके दिखाएगा, अपने जीवन की वैल्यू बढ़ाएगा, और फर्श तो अर्श तक पहुंच के दिखाएगा। हुण तुसीं सोच लो दिखाना है या मिट्टी होके जाना है? की करना है तुसीं? ये फैसला लेना तुसीं कि तुसीं दिखाना है कुछ करके दुनिया नू, या फिर मिट्टी चो पैदा होए। जिदा बंदा कहता मिट्टी चो पैदा होए, मिट्टी च मिल जाना, वो ठीक है, मिट्टी चो पैदा होए हैं, मिट्टी च मिल जाना, पर ये जिंदगी इसलिए नहीं रब ने दी कि मिट्टी चो पैदा होए, खा पी लिया, परिवार का पालन पोषण कर लिया तो मिट्टी च चले गए, बल्कि जिंदगी इसलिए दी है कि मिट्टी चो पैदा होया है, वो पैदा तो मिट्टी चो होया है, मूरत तो मिट्टी दी सी, पर दुनिया नू पता लग जावे कि मिट्टी के अंदर ही ये भगवान छुपिया सी, ये भगवान पैदा होया है, ये इंसान के अंदर ही भगवान है। पर इंसान चो भगवान प्रगट ऐसे नहीं हो जाना। एक बीज चो वृक्ष उदे नहीं पैदा हो जाता, बीज नू भी टुटना, उन्होंने हजारां मन मिट्टी के थले जाना पैंदा है, टुटना पैंदा है, फिर ही उहदे अंदरली ताकत बाहर। इसलिए जिन्ना इंसान के जीवन च प्रैशर पैंदा है ना, वो प्रैशर तो घबराओ ना, क्योंकि एक कोयले ते प्रैशर पैंदा तो उहदे अंदरों हीरा निकलता है। समझते हो कि नहीं? इसी तरह हुण समझ लो कि ये कुदरत या ये दुनिया प्रैशर पा रही है, तो परमात्मा मौका दे रहा है कि मेरे वर्गे कोयले के अंदरों भी वो हीरा पैदा होवे कि जिहदी चमक दुनिया देखे। समझते हो कि नहीं? इसलिए आ जाइए उस पॉइंट थे, यही गल कर रहे थे श्री गुरु रविदास जी के जीवन की, कि उन्होंने जीवन की बड़ी प्यारी घटना है कि एक बार एक नौजवान उन्होंने कोल चला गया, तो गुरु अपनी मौत च बैठे हुए हैं। हुण उन्होंने कोल नौजवान ने जाके सवाल की किया कि महाराज ये जिंदगी की कीमत की है, ये जन्म की कीमत की है? तो हुण जरा गौर करना, ये साखी दे नाल जुड़िया ना एक एक जिहड़ा पॉइंट है या एक एक गल है, बड़ी समझण वाली है, ये साडे सारे जीवन नाल जुड़ी हुई है। इसलिए गौर करना, फिर असीं इहदी गहराई भी समझांगे। कि जदों उसने श्री गुरु रविदास जी नूं पुछया महाराज जीवन की वैल्यू की है, ये जीवन की है? वैल्यू तो ऐसी कह रहे हो ना, पूछा कीमत की है? नहीं तो कई बार सुनने वाले कह लै भी उसले वैल्यू भी कहा जाता सी, ये वैल्यू तो इंग्लिश का शब्द है, तो इंग्लिश तो हुण बनी। इसलिए सानू थोड़ा क्लीयर करना पैंदा है, क्योंकि जिन्हां ने समझना कुछ नहीं हुंदा ना, सीखना कुछ नहीं हुंदा, बस वो गलतियां फड़नी बैठे रहंदे कि कित्थे किहड़ी गलती। समझदे हो कि नहीं? इस करके की पूछया उन्हें श्री गुरु रविदास जी नूं कि जीवन की कीमत की है, जीवन की है, इहदी कीमत की है? तो उस वेले श्री गुरु रविदास जी मुस्कुराए, कहते जीवन की कीमत समझना चाहता है, जानना चाहता है? कहता जी हाँ, मैनू पता लगना चाहिए जीवन की है, यदी वैल्यू कीमत की है। तो उसलिए श्री गुरु रविदास जी ने उन्होंने क्या बैठ कोल बिठाया, तो गुरुआं ने नज़र मारी जमीन की तरफ। हुण जदों जमीन की तरफ नज़र मारी तो सामने जमीन ते ना
एक छोटा जिहा पत्थर पिया होया है, जिदा कहते कंकर पत्थर जमीन ते पे हुंदे, सामने एक छोटा जिहा पत्थर पिया होया है। श्री गुरु रविदास जी ने अगे होके वो छोटे जे पत्थर नूं अपने हाथ च लिया, हाथ च लैके मुट्ठी नूं बंद किया। हुण फिर कहांगे कि गुरु रहबर पीर फकीर जिहड़े हुंदे आ ना, इन्हां नूं कदी खाली हथ ना समझो, जिद्दां कई बार दसीदा ना, समझी खाली हथ फकरां दे, इन्हां हत्थां च बड़ी तसीर यारा, जद मत्थे ते हथ रख देण फकर बदल जांदी है लिखी तकदीर यारा, झोली अड्डी खड़े दर फकरां दे, कई बादशाह कई अमीर यारा, देख फकरां नूं अल्लाह दा दर्श पावे, फकर अल्लाह दी है तस्वीर यारा। कहंदे फकीरां दे दर्शन चों ही रब दा दीदार मिलदा है, क्योंकि वैसे तो रब निरंकार है, बोलो समझदे हो कि नहीं, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨੂਰ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਹ ਨੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਧਾਰਨ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿਆ ਔਰ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ, ਔਰ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਮੁਸकुरा ਰਹੇ ਹੈ। फिर मुस्कुरांदिया होया उन्होंने अपनी मुट्ठी खोली तो नौजवान ने देखा कि जदों हाथ 'च पत्थर गया सी कुछ होर सी, पर हुण जदों मुट्ठी खोली है इहदा तो रूप ही बदल गया, इहदा रंग ही बदल गया। उस वेले उन्होंने भी समझना आवे ये चीज है की, क्योंकि उन्हें कदी ऐसा पत्थर देखा ही नहीं सी। कंकर पत्थर तो बहुत देखे सी, जदों जमीन तो चुकिया उदों पता सी ये पत्थर है, पर हुण जदों गुरुआं दा स्पर्श मिलिया, गुरुआं दी मुट्ठी च आके हथ खोले तो फिर उन्होंने समझना आवे बन की गया है, पत्थर तो है पर की हो गया, उन्होंने समझना आवे। तो उन्हें क्या महाराज जी की एक साधारण पत्थर थी, हुण इहदा की बन गया, इहदा रंग ही बदल गया, इहदा रूप ही बदल गया। तो हुण इत्थे पहला कहानी नूं अगे लैके चलीए साखी नूं, पर इत्थे पहला पॉइंट एक इस साखी चों की पता लगता है कि जिस तरह श्री गुरु रविदास जी ने साधारण पत्थर नूं हथ च लिया, उन्हां दे हथ च आंदे ही वो साधारण पत्थर की काया कल्प हो गई, काया बदल गई, सिगा कुछ होर तो बन कुछ होर गया। इत्थों की पता लगता है कि ऐ प्यारे अगर तुम ही अपने जीवन नूं बदलना है तो गुरु दे हाथ नूं पकड़ लै, गुरु चरणों नाल जुड़ जा, क्योंकि गुरु चरणों नाल जुड़ के वो साधारण पत्थर भी लाल बन जाते हैं, उन्हें जीवन भी बदलाव आ जाता है। हुण एक बच्चा जदों तक स्कूल नहीं जाता, जरा गौर करना, इत्थे असीं ने इतिहास दे एक बहुत बड़े ऋषि होए, ऋषि प्रणीनी जी, महारिषि प्रणीनी, कहंदे बचपन दे विच ना वो बड़े मूर्ख सी, जिद्दां बुद्धू टाइप नहीं हुंदा बच्चा, इहनूं कोई याद रहिंदा नहीं, जो मर्जी पढ़ा लो सबके नहीं सिखदा है। कहंदे महारिषि प्रणीनी जदों उन्हां दे पिता लैके गुरु दे आश्रम च गए कि महाराज मेरा बच्चा बड़ा सीधा साधा भोला भाला, इहनूं कुछ याद नहीं रहिंदा, इसलिए तुसीं इहनूं शिक्षा दिओ, ज्ञान दिओ। तो उस वेले गुरु ने पता महारिषि प्रणीनी उस वेले बच्चे सी, बुलाया उन्होंने और कहंदे बेटा अपना हाथ दिखा, क्योंकि गुरु नूं ज्योतिष का भी ज्ञान सी, हस्त रेखा का भी ज्ञान सी। जरा गौर करने वाली गल है कि उन्होंने ज्योतिष का ज्ञान सी, इसलिए गुरु ने जदों ऋषि प्रणीनी जी का हाथ देखिया तो उन्होंने उहदे पिता नूं कहा इस बालक नूं घर लै जाओ, ये बालक महामूर्ख है, इहदे हाथ 'च विद्या की रेखा कह दिओ है ही नहीं, इहदे हाथ 'च विद्या की रेखा जवाब दे दिओ। साडे वाल देखो पक्खे तो चलते ही रहने हैं, समझते हो कि नहीं, इधरों सानू ठंडी हवा आनी तो इधरों तुहानू जानी है, ये रवासे वाल है, समझते हो। सो की किया उस वेले गुरु ने, ये बच्चे नूं घर लै जाओ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੇਖਾ, ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਰੇਖਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਪਨੀਨੀ ਜੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੇਖਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ। बाप के दुख नूं देखिया तो बड़े सीधे भोले भाले सी, पर कहते ना कई बार चतुर चलाकियां उहदे घर काम नहीं आंदियां, तो भोले पंच बंदा सब कुछ
जिदा एक शायर ने लिखिया, चुस्त चलाकी नहीं चलनी तकसीमा जरवां दी, ओ भोला होके लुट ले भावें दौलत अरबां दी। कि चुस्त चलाकियां रब दे घर नहीं चलदियां, उत्थे तां प्यार विश्वास शरधा दे नाल भोलेपन दे नाल भावें सब कुछ ही उहदे घर चों लै जावे। हुण महर्षि प्लीनी जी ने जदों देखिया बाप दे दर्द नूं, अखां 'च पानी है, तां कहंदे पिता जी गुरु जी नूं पुछो ये रेखा हुंदी कित्थे गा हत्थ 'च विद्या दी। जरा हुण समझण वाली गल है, उस वेले तक उन्हां दी उम्र समझ लो 12-13 साल दी, पर सारे कहंदे सी बुद्धू ना समझ भोला भाला सीधा सादा बच्चा। हुण वो सीधे सादे ने सवाल की कीता, पुछो ये विद्या दी रेखा हुंदी कित्थे है। बाप ने जदों गुरु नूं पुछया तां गुरु ने इशारा कीता इत्थे हुंदी है विद्या दी रेखा। तां उस वेले जदों देखिया कि गुरु ने कहा इत्थे हुंदी है, तां उस वेले बालक ने की कीता, दौड़ के गया, कोल ही सुक्की हुई लकड़ पई हुई सी, लकड़ खिंची और लकड़ नूं लैके जिथे कहते इत्थे रेखा हुंदी उन्होंने लकड़ खबोई और खिंच के चीरा दे दिता और गुरु नूं कहंदे लो गुरुदेव पहला है नहीं सी, हुण मैं बना दित्ती है। कहंदे लो हुण तां मैनूं विद्या आएगी कि नहीं। कहंदे उस वेले गुरु दा हिरदा पिसज गया, क्योंकि हाथ चों लहू वग रहा है। जे तां चीरा आ जांदा ना, छुरी फेर देवे कोई, तां गुरु ने गल ना ला लिया। कहंदे अज है बेशक तू ना समझ, पर तेरी लगन तेरा जुनून तेरी जिद देख के अज मेरा दिल कहता एक दिन तू बहुत बड़ा विद्वान बनेगा। और वाकई फिर महर्षि प्लीनी ने कई संस्कृत के ग्रंथ लिखे और उन्हां वर्गा ज्ञानवान भी कोई नहीं सी। ਇਹਦਾ मतलब गुरु दे कोल आके पत्थर हीरा बनता है। पहला पत्थर सी ना समझ सी, पर उन्हां दी जिद ने उन्हां दी लगन ने, क्योंकि गुरु ने देख लिया। जरा सोचो कोई होर हुंदा रोना शुरू कर देना, हाय मैं की करा, ओए तू पढ़िया क्यों नहीं, वो मैं की करा, गुरु ने कहता सी तेरे हाथ 'च रेखा ही है नहीं विद्या दी, तां मैं नशेड़ी बन गया, तां मैं शराबी बन गया, तां मैं जुआरी बन गया, तां मैं बुरे पासे लग गया, क्योंकि गुरु ने कहता सी तेरी किस्मत 'च रेखा है ही नहीं। हुण जरा गौर करना, इदां दे बहानेबाज वाकई दुखी रहिंदे है। तो जिन्हां अंदर जनून हुंदा अपनी मंजिल नूं पाण दा, जिन्हां अंदर जनून हुंदा है कुछ कर दिखाण दा, वो ये चिंता नहीं करते मेरी किस्मत च की है, मेरे हत्थां दी लकीरां च की है। वो कहंदे किस्मत च होवे ना होवे, हत्थां दी लकीरां च होवे ना होवे, ये जिद है मैं अपनी किस्मत आप लिखूंगा, मैं अपनी लकीरां आप तैयार करूंगा, क्योंकि मैनू कामयाबी देने वाला मेरा प्रभु मेरा मालिक मेरा मालिक मेरा मालिक मेरे। इसलिए तूफानों की आदत है जहां बिजलियां गिराने की, तूफानों की आदत है जहां बिजलियां गिराने की, हमारी भी जिद है दही आशियां बनाने की। तूफान जिन्ने मर्जी आन, बिजलियां जिन्नियां मर्जी गिरन, बिजलियां तो डरना नहीं है, तूफाना तो डरना नहीं है, परवाह नहीं करनी दुनिया की कहती है। एक जिद पैदा करो, एक विश्वास पैदा करो कि दुनिया कहती नहीं हो सकता, इत्थे बिजलियां गिरदियां ते असीं इन्हां बिजलियां 'च ही अपना घर बना के दिखावांगे, इन्हां बिजलियां 'च ही इन्हां तूफानां 'च ही अपनी मंजिल तक जाके दिखावांगे। क्योंकि साफ रास्ते तो हर कोई चल लेंदा है, बहादुर तो वो है जिहड़ा तूफानां दा सामना करके तूफानां नूं चीरदा होया मंजिल तक पहुंच के दिखावे। बहादुर बनो, अपने अंदरली कमजोरी नूं दूर करो, अपने अंदर ये डर शंका नूं दूर करो, अपने अंदर साहस नूं पैदा करो और जीवन च बदलाव लियाना है। तां सानू गुरु दे संग दी बड़ी, गुरु दे साथ दी बड़ी, क्योंकि गुरु चरणां नाल जुड़ के ही साडे जीवन च बदलाव आंदा है। एक बच्चा स्कूल जांदा तो फिर ही वो अफसर बन के बहिंदा है, तो जे स्कूल तक ना जावे तो फिर अनपढ़ता विच ही अज्ञानता दे विच ही उहदी जिंदगी गुजर जाती है और वह मंजिलां नूं पा ही नहीं पाता जिहड़ियां मंजिलां वो पा सकदा सी। समझदे हो कि नहीं? इसलिए श्री गुरु रविदास जी ने पत्थर नूं उठाया, हथ च लिया, मुट्ठी बंद की, मुट्ठी खोली, वो पत्थर दा लाल बन गया। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखण मैं गई तो मैं भी हो गई। अज तुसीं भी लाल होके जाना है, समझदे हो कि नहीं? और ये लाली केड़ी है? ये इश्क दी लाली, ये विश्वास दी लाली, ये ओदी रहमत दी लाली साडे जीवन दे रोम रोम च रच जानी चाहिए है। क्योंकि लाली तो है,
लाल भी है लाली भी है, बस रंगाण नूं तुसीं तैयार हो जाओ, फिर ही रंग चढ़ना है। समझते हो कि हुण श्री गुरु रविदास जी ने मुट्ठी खोली, नौजवान कहंदा जी ये की है, कहंदे बाद च दसांगे, पर लै इनू लैके जा, इनू लैके जा। तो सब तो पहला जिहड़ा इंसान मिले ना ओनू दिखा और पुछ दी कीमत की है, इनू खरीदना चाहता तू, और जदों पुछे किन्ने दा तो तू सिर्फ 2 उंगलियां उठानियां, बोलना कुछ नहीं, तू सिर्फ उंगलियां ही 2 उठानियां, बोलना पर देना नहीं है, पुछ के आ जाना वापस। हुण गुरुआं ने भेजिया, हुण जदों गया तो देखिया एक रेहड़ी वाला ना, यानी जिद्दां सब्जी आलू बेचने हुंदे आ इदां एक सब्जी वाला घुम रहा है, टोकरी दे विच सब्जियां रख के सिर ते, सब्जी लै लो, आलू लै लो, गोभी लै लो। वो कहंदे गुरुआं ने कहा सी जिहड़ा सब तो पहला इंसान मिले उहनूं पुछनी है इहदी कीमत, ये खरीदना है, तो जे पुछे किन्ने दा तो 2 ही उंगलियां उठानियां है। उन्हें जांदे ही वो फेरी वाले नूं रोक लिया और कहा कि भाई मेरे को कुछ है, खरीदना चाहता है? वो कहंदा दिखा। उन्हें मुट्ठी खोल के दिखाया तो देखा एक लाल जिहा चमकदार पत्थर है। वो कहंदा किन्ने दा? इन्हां 2 उंगलियां कीतियां। वो कहंदा अच्छा 2 आलू लै ला, 2 आलू लै ला, क्योंकि आलू ही सी उहदे कोल, सब्जी सी उहदे कोल। कहंदा लै ला 2 आलू, दे दे मैनू। तो वह समझ गया, कहंदा बस 2 आलू। मन च सोचे गुरुआं दे हत्थां दी चीज़, बस 2 आलू, इन्नी की कीमत है दी। वापस आ गया गुरुआं दे कोल। तो सतगुरु कहंदे हाँ भी की पता लगा, की कीमत मिली, किन्नी कीमत पाई इस पत्थर दी? वो कहंदा जी 2 आलू। गुरु मुस्कुराए, कहंदे हुण इस तरह करना है, हुण इसे नगर च एक सुनार दी दुकान है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ जाना है, पर ਉਹਨੂੰ भी कीमत दसनी नहीं है। जे पुछे किन्नी कीमत, 2 उंगलियां खड़ियां करनियां है। हुण कहंदे उत्थे गया सुनार दे कोल। ਜਦੋਂ ਸੁਨਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਸੁਨਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਸੁਨਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਲਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲਾਂ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜੋਰੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸੁਨਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸੁਨਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਵੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਹੋਵੇ ਪੁੱਛੀਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, 2 ਉਂਗਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ 2 ਉਂਗਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, सुनार ने कहा अच्छा 2000 रुपए, चल मैं 2000 देने नूं तैयार हाँ। जो इन्नी गल कही वो बड़ा हैरान होया। वो फेरी वाला 2 आलू, ये 2000, और उस वेले 2000 की बड़ी कीमत हुंदी सी। कहंदा 2000 रुपए पत्थर दे, इन्नी कीमत? दिल तो करता सी बेच देवां, क्योंकि पैसा आंदा किहनूं माड़ा लगता है, पर गुरुआं ने कहा सी बेचना नहीं है, पुछना ही है। फिर दोबारा गुरुआं को गया, बड़ा हैरान अचंभित होके। गुरु कहंदे की गल, बड़ा हैरान है, परेशान है, की गल? कहंदा सतगुरु ये पत्थर 2000 रुपए का बिक रहा है, यदि वैल्यू कीमत 2000 रुपया दसी उस सुनार ने। वो कहंदे हाले भी थोड़ी दसी है, हुण तू जा उस जोरी दे कोल। जदों जोरी दा दसिया, ये नौजवान पहुंचे उस जोरी कोल, और उत्थे भी क्या उंगलियां 2 ही उठानियां है, बोलना कुछ नहीं है। जोरी ने जदों इहदे हथ च लाल देखिया, जोरी उठ के खड़ गया, इहदे हथों लाल लैके कपड़ा बिछा के रखिया। जदों कपड़ा बिछा के रखिया, बड़ा हैरान होया और पूछया भाई ये तेरे को कित्थों आया, बेचना चाहता है, किन्ने पैसे चाहिए? उन्होंने 2 उंगलियां खड़ियां कीतियां। जदों 2 उंगलियां खड़ियां कीतियां, वो कहंदा है इन्ना सस्ता, 2 लाख रुपए मैं देने नूं तैयार। वो किन्ने ते मन गया? 2 लाख रुपया। हुण इहनूं तां गसियां पैण नूं फिरन, कित्थे 2 आलू, कित्थे 2000, कित्थे 2 लाख। उहनूं उदां ही चक्किया, दौड़ गया। वो जोरी ने आवाज़ मारी, रुक जा, जे घट लगदे होर दस दे। वो 2 उंगलियां खड़ियां कीतियां, 2 होर कर दे। वो भी देण नूं तैयार आ, क्योंकि इदां दे लाल नूं तां मैं कईयां सालां तो लभ रिहा सी, अज तेरे कोल पता नहीं कित्थों आ गया। वो दे के जा, पर उन्हें मुड़ के देखिया नहीं, क्योंकि उन्हें कहा 2 होर खड़ियां कर दे। ਇਹਦਾ मतलब वो 4 भी देने ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। दौड़ के गया गुरुआं को। गुरुआं ने मुस्कुरा के पूछा हाँ वे की गल? वो कहंदा महाराज कमाल दी गल है, ये जोरी इन्हां ते दी कीमत ही पहला 2 लाख, फिर कहंदा 2 होर खड़ियां कर दे, 4 ले जा, पर ये दे जा मैनू। महाराज आखिर है की चीज? उस वेले श्री गुरु रविदास जी मुस्कुरा के कहन लगे तुसीं पुछया सी जीवन की कीमत की है, बस जीवन की कीमत भी है लाल की तरह ही है।
और ये जीवन की कीमत नूं समझेगा वही जेड़ा जोरी होवे। कई फेरी वाले हुंदे है वो अपने जीवन नूं दो आलूआं दे पिछे गवा दिंदे है। हुण बंदा पूछे की कर रहे हैं, बस जी रोटी पानी का जुगाड़ करते हैं, घर बनाते हैं और चले जाते हैं। यानी आलू दाल सब्जी इकट्ठे करदे हीरे रूपी जन्म नूं गवा दिंदे हैं। तो कई अफसर बन के थोड़ी वैल्यू होर वधा लैंदे, वो 2000 तक पहुंच जाते, मैनूं 20,000 मिल रहा, मैनूं 2 लाख मिल रहा है। पर जिन्हां ने गुरुआं दी सोबत की, गुरुआं दी संगत की, तो गुरुआं दी सोबत विच बह के ही पता लगता है कि जीवन की असली कीमत की है। तो श्री गुरु रविदास जी ने कहा जीवन की वैल्यू, ये जीवन की कीमत का पता जरा हुण गौर करना इंसान की संगत तो लगता है, क्योंकि जिद्दां दियां दी असीं संगत करनी है साडे जीवन की वैल्यू उदां दी ही पै जानी है। क्योंकि ये हीरा फेरी वाले को गया, उन्हें की वैल्यू पाई, इसलिए जुआरियां की सोबत च बैठांगे तो उन्होंने जीवन की वैल्यू घटानी है। शराबियां की सोबत च बैठांगे वैल्यू घटानी है। पर जिद्दां अज संतां महापुरुषों के कोल आयो ना, इदां संतां महापुरुषों की सोबत च आवांगे तो फिर ही साडे जीवन की वैल्यू वधदी चली जाएगी।